हमारा आज का टॉपिक है सेरेब्रल अटेक्सिया। इससे पहले हम सेरेबेलम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सेरेबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिंद ब्रेन दैट लाइज पोस्टीरियर टू द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लिंगेटा इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, तो सेरेबेलम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है हिंद ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंद ब्रेन। ठीक है, जो ये सेरेबेलम है ये हिंद ब्रेन में लोकेट है। ओके, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर जो है ये सेरेबेलम है। ठीक है, और इसके आगे ये ब्रेन स्टेम है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसे क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। उसके जस्ट बिहाइंड, उसके पीछे क्या होता है? सेरेबेलम लोकेट है। ठीक है, जिसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, सेरेबेलम के क्या फंक्शन है ये देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट हम करते हैं वो कोऑर्डिनेशन में होता है। तो ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, बैलेंस और पोस्चर को क्या करता है? मेंटेन करता है। मसल टोन एंड मोटर लर्निंग, मूवमेंट जो होती है, जो उसमें जो मसल टोन होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कौन करता है? सेरेबेलम करता है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट डेफिनेशन, cerebellar ataxia is sudden inability to coordinate muscle movement due to disease or injury to the cerebellum। ठीक है, सेरेबेलम अटैक्सिया क्या है? सडनली लॉस हो जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय एप्रोप्रिएट स्पीड, डिस्टेंस, डायरेक्शन, रिदम एंड मसल टेंशन। ठीक है, तो जो कोई भी हम मूवमेंट करते हैं वो एक प्रॉपर स्पीड, डिस्टेंस और डायरेक्शन, रिदम में होता है। एक प्रॉपर रिदम होती है मूवमेंट की। ठीक है, तो वो सब क्या होता है इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? सेरेब्रल अटेक्सिया कहते हैं। अटेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और एक ये स्पेशली हैंड एंड लेग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ये अटेक्सिया स्पेशली हैंड एंड लेग्स में देखने को ज़्यादा मिलता है, मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है। ठीक है, देन कॉजेस ऑफ सेरेब्रल अटेक्सिया। सेरेब्रल अटेक्सिया के क्या कॉज है वो देखते हैं। एब्सेस ऑफ द सेरेबेलम, जैसे कि सेरेबेलम में कुछ एब्सेस या पस फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सेरेबेलम को अफेक्ट करेगा। एल्कोहल, कोई ज़्यादा एल्कोहल हैवी ड्रिंकर है तो क्या करता है? ज़्यादा अल्कोहल लेता है, तो अल्कोहल जो होता है वो न्यूरॉन सेल्स को डैमेज करता है, जिससे क्या होगा? डिजनरेशन होगा सेरेबेलम का। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एंड इलिसिट ड्रग्स, ये भी इसी तरह वर्क करता है। ये मतलब ये टॉक्सिक इसकी इफ़ेक्ट होती है जो न्यूरॉन सेल्स को डैमेज करता है, और इसमें भी सेरेबेलम का डिजनरेशन देखने को मिलता है। सेरेबेलम प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, ब्लीडिंग इनटू दी सेरेबेलम, सपोज़ कोई ब्लीडिंग हो रही है सेरेबेलम में, अंदर कुछ हेमरेज हो गया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। स्ट्रोक ऑफ दी सेरेबेलम, जो आर्टरी सप्लाई कर रही है सेरेबेलम को, उसका मतलब स्ट्रोक आ गया, क्लॉथ हो गया, ब्लड क्लॉथिंग हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगा सेरेबेलम को, तो वो क्या है? सेरेबेलम का स्ट्रोक है। वैक्सीनेशन जो होता है वो रेयरली होता है, पर आफ्टर पोस्ट वैक्सीनेशन सेरेबेलम का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है कुछ केसेस में। ठीक है, ट्रॉमा टू दी हेड एंड नेक, सपोज कुछ एक्सीडेंट हो गया है
ठीक है। एक्सीडेंट की वजह से क्या होगा, सपोज एक्सीडेंट हुआ और सिर पे चोट लग गई, या फिर सीढ़ियों से चलते चलते फिसल गए, या बाथरूम में स्लिप हो गए, पीछे की ओर गिरे, तो सेरेबेलम में ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। सर्टेन डिजीज एसोसिएटेड विद सम कैंसर्स, कुछ डिजीज है जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। सिम्टम्स में आपको ये 3D याद रखना है, ओके, रिमेंबर 3D। डिसमेट्रिया, फर्स्ट डिसमेट्रिया में क्या होता है, एक्यूरेट जो डायरेक्शन है वो प्रॉपरली आप जज नहीं कर पाते हैं, जजमेंट अफेक्टेड हो जाता है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, टाइमिंग, ये सब क्या होता है, अफेक्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं, डिसमेट्रिया कहते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, पेशेंट कोई भी मूवमेंट करेगा वो मतलब कंपोज 1 2 3 इसे डिवाइड करके, कंपोज में डिवाइड करके फिर वो मूवमेंट करता है, जिसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिसडायडोकाइनेसिया में क्या होता है कि पेशेंट का जो अल्टरनेट मूवमेंट जो होता है वो लॉस हो जाता है, जैसे कि सुपिनेशन, प्रोनेशन अल्टरनेट उनको करने के लिए कहो तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, डिसडायडोकाइनेसिया कहते हैं। अटेक्सिया ऊपर देखा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। रिबाउंड फिनोमेना में क्या होता है कि पेशेंट को, सपोज ये कैसे चेक करते हैं, जैसे कि पेशेंट को एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए कहा और थेरापिस्ट उसको क्या रजिस्ट करेगा, जैसे ही वो रजिस्टेंस सडनली ऐसे रिमूव करेगा तो पेशेंट का जो हैंड है वो क्या होगा, स्ट्राइक उसके फेस और शोल्डर पे, ठीक है। तो ये क्या है, रिबाउंड फिनोमेना है, पेशेंट में कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये रिबाउंड फिनोमेना देखने को मिलता है। हाइपोटोनिसिटी, डिक्रीज टोन, पेंडुलर रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, डीप टेंडर रिफ्लेक्स टोटली लॉस्ट नहीं होते हैं, पर ये बिहेव कैसा करते हैं, चेक करोगे तो पेंडुलर रिफ्लेक्स लाइक बिहेव होता है इनका। इंटेंशनल ट्रेमर, जैसे कि पेशेंट रेस्टिंग में है तो इसको कोई ट्रेमर नहीं होगा, पर जैसे ही कुछ काम करने के लिए कह दिया, जैसे कि जाके डोर ओपन करो या पानी लेके आओ, तो उसमें क्या होगा, कुछ इंटेंस दिया आपने वर्क के लिए, तो वो क्या होगा, उसका ट्रेमर स्टार्ट हो जाएगा। पोस्चर ट्रेमर, सपोज पेशेंट कोई अपना पोस्चर मेंटेन कर रहा है, जैसे सिटिंग में या फिर स्टैंडिंग में पोस्चर जो है वो स्टडी मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसका ट्रेमर स्टार्ट हो जाता है। निस्टैग्मस में क्या होता है कि जो आई बॉल की मूवमेंट है वो इनवॉल्यूंटरी, अपने कंट्रोल में नहीं रहती है, और वो क्या होता है, झड़की मूवमेंट, रैपिडली वो झड़की मूवमेंट उसकी आई बॉल के देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, निस्टैग्मस कहते हैं। स्पर्श डिस्टर्बेंसेस, इसमें क्या होता है, डिसआर्थरिया, डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड देखने को मिलता है, फेस कैंडी, स्पीच स्लर और स्लो स्पीच देखने को मिलती है। फिर लॉस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये सेरेबेलम के फंक्शन है वो अफेक्ट हुआ तो ये भी लॉस होंगे, ठीक है। एस्थेनिया में क्या होता है, जनरलाइज जो बॉडी की वीकनेस होती है उसे एस्थेनिया कहते हैं, ओके। ये सब मैंने जो आगे एक्सप्लेन किया वही सब है, आप इसे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं डायग्नोसिस में क्या करवाएंगे, MRI एंड CT स्कैन। MRI और CT स्कैन, जो सेरेबेलम में कुछ चोट लगी है, अंदर हेमरेज हो गया है या पॉज फॉर्मेशन हुआ है, तो इस सब के लिए क्या करेंगे, CT स्कैन MRI करेंगे तो उसका पता चलेगा। एग्जामिनेशन टेस्ट में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट होता है। नॉन इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट में क्या आएगा, फिंगर टू फिंगर टच, फिंगर टू थेरापिस्ट फिंगर टच, फिंगर टू नोज टच, ओके, अल्टरनेट सुपिनेशन, प्रोनेशन, तो ये सब नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट में आएंगे। हिल टू सीन टेस्ट करो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन टेस्ट में क्या आएगा, पेशेंट को स्टैंडिंग
स्टैंडिंग पोजीशन में उसको खड़े रहने के लिए कहो। फिर वन लेग स्टैंडिंग, नैरो ऑफ बेस सपोर्ट के साथ, वाइड ऑफ बेस सपोर्ट के साथ, ओपन आइज एंड क्लोज आइज, देन मार्चिंग करने के लिए ऑन द प्लेस पे कहो। तो ये सब क्या आएगा, इक्विलिब्रियम टेस्ट में आएगा। इसमें बैलेंस इफेक्ट होता है, इसलिए आप वर्क बैलेंस स्केल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे पेशेंट का कितना बैलेंस है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी का पता चलेगा। देन ट्रीटमेंट में क्या करोगे, फ्रैंकल एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन के लिए फ्रैंकल एक्सरसाइज का यूज़ होता है। फिर बैलेंस एक्सरसाइज भी करवाएंगे, जिसमें फ्रैंकल एक्सरसाइज जो होता है ना, पहले फ्रैंकल एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। उसमें अपर लिम, लोअर लिम के लिए उसमें बहुत सारी मेथड होती है। ओके, डिफरेंट उसमें टास्क दिए जाते हैं जो कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो फ्रैंकल एक्सरसाइज उसमें आप करवा सकते हैं। बैलेंस एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें बैलेंस भी अफेक्ट होता है, तो जो सिम्टम है वही मेनली इसमें ट्रीटमेंट उसको देना है। तो बैलेंस के लिए स्टैटिक और डायनेमिक दोनों बैलेंस आप दोनों ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जनरलाइज वीकनेस देखने को मिलता है तो आप मसल के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। पोस्चर कंट्रोल, इसमें पोस्चर कंट्रोल करने के लिए भी आप उनको बहुत सारी टेक्निक है एक्सरसाइज की। ठीक है, बॉल थ्रो वाली एक्सरसाइज भी है जो पोस्चर कंट्रोल में थोड़ा हेल्प करेगी। वॉल के पास उनको स्टेडी खड़े रखने के, वाइड और बेस सपोर्ट के साथ उसको खड़ा रखे, जिससे वो पेशेंट अपना पोस्चर मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, बैलेंस भी इम्प्रूव होगा। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज फॉर कंट्रोल ट्रेमर्स कंट्रोल करने के लिए कौन सी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवानी चाहिए। ठीक है, जिससे उसका ट्रेमर, प्रोनन एल्बो, प्रोनन हैंड, ये सब वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, पेशेंट का ट्रेमर जो है वो कंट्रोल होगा। गेट ट्रेनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लोकोमोशन, क्योंकि पेशेंट को इसमें कौन सा सेरेब्रल ड्रंकर गेट देखने को मिलता है, जिसे अटैक्सिक गेट भी कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रल अटैक्सिया में ये गेट देखने को मिलता है। इसे क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है, पेशेंट नॉर्मल वॉकिंग में चले, इसके लिए गेट ट्रेनिंग देनी है। पैरेलल बार से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली था सेरेब्रल अटैक्सिया के बारे में। ठीक है, ओके, तो ये आज का टॉपिक पूरा होता है। हम नेक्स्ट फ्रेडरिक्स अटैक्सिया के बारे में देखेंगे। फ्रेडरिक्स अटैक्सिया जो होता है ना, वो सेंसरी अटैक्सिया की तरह भी जाना जाता है। उसमें सेंसरी ज़्यादा कंपोनेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।